वेलकम बैक नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज उतों ही शुरू करने जिथे मुक्या सी। जी कर्नल साहब, तुसीं दस। फौज एक बड़ा मुक्तदर अदारा है। हमें बड़ी खुशी है कि जो पीछे की गंदगियां, ये जर्नैलों के कब्जे के बाद जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कियानी साहब ने आते ही अपने अफसरान को कहा कि सियासत में किसी ने हिस्सा नहीं लेना, GHQ में कोई सियासतदान नहीं आएगा। फिर करते करते हमने देखा कि उन्होंने प्रैक्टिकली ये साबित कर दिया कि जिस वक्त मुशर्रफ को हटाया गया और उसने इस्तीफा दिया तो उन्होंने उसमें कोई दखल। मेरे ख्याल में अगर इस किस्म की अगर एक रवायत डाल दी गई तो इंशाल्लाह फौज का मोरल बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ेगा और साहब की वजह से मिलेगी। तो इसलिए उस हवाले से कोई बात करने की और जरूरत नहीं पड़ती। जी दुरानी साहब, मैं कहना चाहूंगा कि जिसलिए तुम देखो 65 की जंग हुई है उदों तक फौज का प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा सी और इंशाल्लाह ऐसे फौज ने वो दंद खड्डे किए। लेकिन तुम देखो उसके बाद जिसले मुसलसल फौजी मदाखलत होंदी आई हैं और तुम देखो कि सानू जिन्ना एरिया गुआना पिया है पाकिस्तान का वो सारा फौजी मदाखलत का दौर से ख्वा वो तुम देखो कि स्किला सफेद जो बलूचिस्तान का इलाका से अयूब खान ने हैंडओवर किया ईरान नूं। उसके बाद याया खान आए, साडा मुल्क दलख्त हो गया। उसके बाद जनरल जिया आए, साडा सियासन ग्लेशियर तो असीं हाथ खो बैठे। अज परवेज मुशर्रफ की हुकूमत जी खत्म हुई है तो पता लगा सारी जी मुल्क की सलामती है वो खतरे च पई है। वो पता नहीं किस किस्म के मुआहदे कर गए हैं। तो मैं समझना कि जब तक इन जर्नैलों को सजा नहीं देंगे ना, जो आके उनको सजा नहीं देखें, क्यों अपने मुशर्रफ को क्यों माफी की तरफ बातें हो रही है। जो जर्नैल आकर गैर कानूनी, गैर दस्तूरी, गैर शरी, गैर अखलाकी तौर पे आके हुकूमत पे कब्जा करता है, जिस तरह इसने मुशर्रफ ने किया है नवाज शरीफ की हुकूमत के 2 ताई अक्सरियत वाले को, उसने अगर ये सब कुछ गंद किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, तो उसको ट्राई करें आप। दुरानी साहब, अगर आप नहीं ट्राई करेंगे तो नहीं। ऑलिवर क्रॉमवेल, एक मिनट, कर्नल साहब ने कहा जी कि सजा दें। पहले बात तो ये की जी, इन्होंने कहा कि जर्नल्स को सजा दें, जर्नल्स को सजा दें। जर्नल्स को कौन सजा देगा? पॉलिटिकल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने गले में फंदा क्यों डालेगी? लिसन, अच्छा, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, सियासी हुकूमत होती है, तो जर्नल्स उसको सजा देने के लिए तुले हुए होते हैं। नैब बन जाता है, पता नहीं कौन कौन से लोग बन जाते हैं, कौन कौन से इदारे एहतसाब के बन जाते हैं। उसके बाद उनको खुद इक्तदार का चस्का पड़ जाता है तो जाते हुए उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, वो पॉलिटिशियंस को ऑब्लाइज कर रहे होते हैं, पॉलिटिशियन जर्नल्स को ऑब्लाइज कर रहे होते हैं। कौन किसको सजा दे? आप देखिए इसका तरीकाकार बड़ा आसान तरीकाकार है दुरानी साहब। जो जर्नल्स इक्तदार पे कब्जा करते हैं, बैकडोर से आते हैं, और पहली बात तो यह कि वो तमाम की तमाम फौज का एक वो राय नहीं होती। जब उस पूरी पाकिस्तान आर्मी ने उस जर्नल को लॉन्च नहीं किया होता कि जनरल साहब आप जाएं और आप जाके प्रेसिडेंट हाउस में बैठ जाएं। जर्नल इज अ प्रोफेशनल। जी दुरानी साहब, मैं एक गल गुजारिश करूंगा। एक फेल से पूरी फौज बदनाम होती है, चीफ ऑफ एक इंडिविजुअल के फेल से। देखो, लेकिन अब वो पॉलिटिशियंस को सजा नहीं देता, उनको छोड़ देता कि कल को उसको भी बैकडोर चाहिए। दुरानी साहब, मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जड़ा है वो अपनी मर्जी का मसला नहीं लाता। उस मार्शल आर्ट सारे कोर कमांडर की मर्जी शामिल होती है। स्टेप कदी कला नहीं चुक सकता। लेकिन देखो कि जो मौजूदा साडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कियानी साहब, मेरा ख्याल है कि कियानी साहब पाकिस्तान की तारीख दे विच वाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ने जिन्हां ने फौज का मोरल जिहड़ा बड़ी बुरी तरह जो डिग रहा सी उन्होंने इन्ना उत्ते लै गए। और फिर वाह जरनैल ने जिहने बराह रास्त जिहड़ा है ना अमरीका नूं चैलेंज कीता है अगर साडी सरहदां दी मैं बिल्कुल भी कोई होगी तो असं मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं दुरानी साहब, किसी जर्नैल च नहीं हिम्मत हुई है। मैं दुरानी साहब तुम्हारे प्रोग्राम की वसात में कहना चाहूंगा, बरतानिया च एक जनरल होया ऑलिवर क्रॉमवेल। ऑलिवर क्रॉमवेल ने बरतानिया नूं फौजी मुहिमजोई का रस्ता दिखाया और ओदे मरण दे कई साल बाद जाके ओदी हड्डियां कड्डिया गया और हैंग किया गया। ठीक, अगर ते तुसी मुल्कां नूं चलाउणा है एज अ नेशन स्टेट, अगर मुल्कां च इतसाब रखनी है तो मेरा ख्याल है इतसाब तो कोई बात नहीं है। असी सियासतदानां दा इतसाब ते असी बड़े शौक ना करते हैं, लेकिन जिस वेले सानूं गल आउंदी साडे खाकी भरावां दी ते उस वेले सानूं जिहड़ा है वो याद आ जांदा है कि जी ये ते फौज पाकिस्तान है, जरनैल है, एयर मार्शल है। लेकिन मेरे ख्याल हुण नहीं होएगा क्योंकि कियानी साहब आ गए ने। मेरे ख्याल में ये दुरानी साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं काफी लोग मिलते जुलते हैं और मेरे इस कर्नल की नाम की वजह से हमेशा ये सवाल उठता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग ये चाहते हैं कि ये मुशर्रफ का एक मुहासबा हो, उसके खिलाफ ट्रायल हो। अगर वो अपने आप को साबित कर लेता है कि मैं बेगुनाह हूं तो अच्छी बात है, लेकिन तमाम के तमाम लोग ये चाहते, अवाम ये चाहती, मेजॉरिटी लोग ये चाहते।
और इंटलैक्चुअल में से मैं तो बहुत से लोगों ने देखा है, वो कहते यार की गल है, असि ट्राई मुकदमा क्यों नहीं चल सकता। मेरी भी बात सुन लीजिए, सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ का मुहासबा नहीं होना चाहिए, या हर करप्ट ब्यूरोक्रेट का मुहासबा होना चाहिए, हर करप्ट जनरल का मुहासबा होना चाहिए, हर करप्ट पॉलिटिशियन का मुहासबा होना चाहिए। मुनीब साहब, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਨਹੈਸੁਲ ਕੌਮ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬਟਾਈਏ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਖਤਸਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਮਸਾਇਲ हल हो सकते हैं। जी, ऐसे कि जनरल कियानी साहब ने जो कुछ कहा रियली वो बहुत काबिल तारीफ है और ये सही एक मुसलमान की लैंग्वेज है और इसको ऐसा ही होना चाहिए और अगर वक्त पड़े तो इसको इससे भी ज्यादा टफ हो जाना चाहिए। अमेरिका कोई अल्लाह नहीं है, डेफिनेटली राइट, अमेरिका कोई अल्लाह नहीं है। जनरल साहब को अल्लाह ताला और ज्यादा हिम्मत दे और बाकी जो जनरल्स हैं उनको भी अल्लाह हिम्मत दे और हम फौज के साथ हैं, ये फौज हमारी है, हम फौज के हैं, साढ़े नहीं, बिल्कुल ठीक है ना जी। और लेकिन हुकूमत पे कब्जा करने के लिए साथ नहीं है, ये बात पक्की है। मसले मसाइल मुनीब साहब ने भी बड़ी बातें की, गुफ्तगू की, कर्नल साहब ने भी बड़ा कुछ फरमाया। आप इसको थॉरली गौर करके देख लें। जैसे इन्होंने अभी एक जुमला कहा कि जी सिद्ध के दिल से वादे करें, सिद्ध दिली सच्चा वादा ये आपके मजहब में है, तो बात मेरी ही वाली है कि जब तक आप इन ईच एंड एवरी वे आप मजहब को अडॉप्ट नहीं करते, अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते, खा वो अवाम से वादा किया जा रहा है, खा वो किसी दोस्त से वादा किया जा रहा है, खा वो किसी बिजनेस क्लीग से वादा किया जा रहा है, सच्चाई मजहब का हिस्सा है, ईमानदारी मजहब का हिस्सा है, मुनाफिकत से हमारा मजहब नफरत करता है, दीन, ठीक है जी। तो जब तक आप ये सब कुछ अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे उस वेले तक जान नहीं छुटेगी। जी मुनीब साहब, दुरानी साहब, मैं सब तो पहले तो मैं प्रोग्राम की विसात कहना चाहूंगा कि इशफाक परवेज कियानी साहब ने जो खिजन ख्याल का इजहार किया है, मैं समझना सारे साल 16 करोड़ आवाम के ख्याल की तर्जमानी करते हैं और उन्होंने ये गल सुनने सारी कौम जी सी वो बेताब सी, जिस तरह उन्होंने जरूरतमंदाना स्टैंड लिया और जिस तरह उन्होंने कैटेगोरिकली वाजा किया। मैं अपनी गल का इख्तिताम काइज़म की गल ते करांगा कि उन्होंने फरमाया कि यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, ना साडे विच अज यूनिटी है, ना साडा कोई फेथ है, ना साडे विच कोई डिसिप्लिन है। मैं समझना कि असी यूनिटी अपनी सफा च यूनिटी पैदा कर लीए, असी अपना एक फेथ रख लीए, अपनी सफा च असी डिसिप्लिन रख लीए, तो मैं समझना साडे सारे मसले हल हो जाए। सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका ना करो। अब अल्लाह की रस्सी में तमाम मामलात आ जाते हैं, पूरा दीन आ जाता है, पूरी एक लाइफ आ जाती है, ह्यूमन लाइफ आ जाती है, सोसाइटी आ जाती है, आपके हमसाए चाहे वो घर के हमसाए हों या मुल्क के हमसाए हों, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, तमाम पॉलिसीज आ जाती है। एक दीन के हवाले से पीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है, लेकिन जो तकलीफ की बात है कि इसको कैसे करना है,
कि हम अपने ये सारे असूल इस्लामी असूलों को लें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब शरीयत बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो रहा था तो मजहबी जमातों के कुछ हिस्से जो है वो असम्बली हाल के बाहर जो है वो जलसे जुलूस कर रही थी और लड़ाई झगड़ा कर रही थी कि ये गलत है। बात यह है कि कंसेंसस नहीं होती, हम एक जगह ते इकट्ठे नहीं होंगे। शरीयत बिल एक कोई वक्त आएगा, दुरानी साहब थोड़े सामने इसकी पूरी डिटेल पेश करांगे कि जेडे लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता गलत बयान। नाजरीन असी बहुत मशहूर है करनल मुश्ताक ताहर खिली साहब दे कि वो इत्थे तशरीफ ले आए, पीर यूसुफ साहब दे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त कढ़िया, ते मुनीबुल हक साहब दे। नाजरीन ए तिन्ने साडे मेहमानां ने मुल्क दे इस्तेकाम, मुल्क दी सालमीयत और मुल्क नाल अपनी मुहब्बत का ना सिर्फ इजहार किया है बल्कि अपने मुफीद मशवरे भी दिते और जड़ियां गल्लां इन्हां ने कीतियां ने फामो तफहीम दियां पूरी कौम इहदे नाल मुतफिक है। हुण नाजरीन देखना ए वे कि क्या साडे सियासतदान जिस तरह के साडे इस वक्त इशफाक परवेज कियानी साहब ने बयान दे के ते अवाम दे दिल मोह लेने, हर शख्स के दिल दे विच उन्हां दी इज्जत एहतराम और वक़्त वध गई है और हर शख्स उन्हां दे कदम नाल कदम मिला के चलने नूं तैयार है। क्या साडे सियासतदान भी इस तरह करदे? और जिहड़ी इस वक्त मुख्तलिफ जमातां दी हुकूमत पूरे मुल्क च कायम है उन्होंने किस तरह अगे वधाया जाता, किस तरह असी एक दूजे का हाथ फड़ के इस मुल्क नूं इन्ना ताकतवर बना सकते कि वो जिहड़े यहूदो नसारा ने उन्होंने असी शिकस्त दे सकीए। वो अमरीका और दूसरे ममालक जिहड़े साडे दुश्मन ने जिहड़े कि सानू अखां दिखांदे ने असी उन्हां दीयां अखां फोड़ सकीए, क्योंकि सानू भी अज भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो वर्गा एक ऐसा ही बहादुर सिपह सलार चाहिए जिहड़ा कि उठे और उस तो बाद पूरी दुनिया ते छा जाए और अपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो दी तलवार दी तरह वो तय तेख कर देवे सारे नूं। ते साडी ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला साडी ऐसी कौम दे विचों उठेगा कोई ना कोई और इंशाअल्लाह इस्लाम दा बोल भी बाला होएगा। ते नाजरीन इहदे नाल ही अपने मेजबान फैसल दुरानी नूं अपने प्रोग्राम शिकायत च इजाजत दिओ ते इंशाअल्लाह फिर मिलांगे। रब रखा।